नमस्कार, मैं हुसुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। समस्याओं के समाधान नहीं होने से आहत है उपसभापति कालूराम शर्मा, फिर दी आमरण अनशन की धमकी। मुख्यमंत्री के संभाग दौरे से किसानों को उम्मीद, कलेक्टर को दिया समस्याओं से संबंधित ज्ञापन। रावतसर में बारदाने का संकट, किसानों ने दी हड़ताल और जाम की धमकी। गाँव फतेहगढ़ खिलेरीबाग में क्रिकेट टूर्नामेंट, 50 से अधिक टीमें ले रही हैं भाग। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ से राजस्थान, या यूं कहें कि पूरे देश भर में भाजपा को रिकॉर्ड सफलता मिली है, लेकिन हर जगह सरकार बनने के बावजूद समस्याओं की कमी नहीं। हनुमानगढ़ नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा नौकरशाही से इस कदर व्यथित है कि उन्होंने एक बार फिर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। उनकी धमकी का असर भी होने लगा है। हनुमानगढ़ में भाजपा का राज है। नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड है तो राजस्थान में सरकार भी भाजपा की। अब तो दिल्ली में सरकार बन चुकी है भाजपा की, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, भले ही बातें खूब हो रही हों। चुनाव से पूर्व कहा गया कि अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो यकीनन अच्छे दिन आएंगे, लेकिन लोग उस वक्त को कोसने लगे हैं जब उन्होंने अच्छे दिन की उम्मीद में भाजपा को वोट दिया था। सबसे अधिक परेशानी उन नेताओं को हो रही है जो भाजपा के हैं और पब्लिक के बीच रहते हैं, जैसे कि उपसभापति कालूराम शर्मा। वार्ड नंबर 14 से पार्षद निर्वाचित कालूराम शर्मा नगर परिषद में व्याप्त नौकरशाही से परेशान हैं। उनका कहना है कि अफसर हो या कर्मचारी, कांग्रेसी राज की मस्ती में भी जी रहे हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि अब सरकार बदल चुकी है और सिस्टम में बदलाव जरूरी है। गुरुवार को वार्ड की महिलाओं ने भी कमिश्नर को ज्ञापन दिया और समस्याओं के समाधान की मांग की। साथ ही समस्याओं के लिए कालूराम शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया। सड़क की और नाली की बहुत परेशानी है। आज 11 साल हो गए मैंने भी मकान में बसी ने, अब तक बड़े माटी एक पटवाली कौन पड़ी है और सड़क करने की बहुत परेशानी है। माना जरूर कहने जगह सड़क नाली दो तो बनवा के, जो खड्डा खोद रहा है, खड्डा में सारा दिन गर्मी में पानी काटना पड़ा। बिजली से नहीं तो फ्रिज में पानी जमता नहीं, हमें परेशान बाजार से बर्फ लाते हैं, फिर हमने क्या लाइट हमारी नहीं आती, बहुत परेशान हो रहे हैं इससे। इसको भी कोई आतंक बस इतना में रखे, बच्चा भी बहुत दुख पाते हैं। पंखा नहीं चलता, ना फ्रिज चलता, ना कूलर चलती, सारी रात बहुत परेशान रहते हैं। हमारे पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी गर्मी पड़ती है, गर्मी के महीने टूटियाँ जमाई नहीं चलती है, बहुत में परेशान हो रहे हैं। और पानी हमारे बूंद ही को नहीं पीने के लिए खेता में जाते हैं, घड़ा भर के लाते हैं, कितना घड़ा ले के घर पर पीवा, नहावा, धोवा, कपड़ा धोवा, बच्चा को नुआवा, क्या कुछ कर लिया। हमारी तो इतनी हिम्मत है नहीं। सब आप नहीं हमारे को मेहरबानी करके हमारा पानी छोड़ दो। जिम्मेवार मैं तो नहीं कालूराम जी मानते हैं, यही है करना हमारे तो मम्मर। वार्ड नंबर 14 में करीब 20 कॉलोनियां हैं, लेकिन विकास की बात बेमानी है। खुद कालूराम शर्मा उपसभापति हैं, लेकिन विकास के लिए तरस रहे हैं। उनकी तड़प समय समय पर देखी जाती है। बिजली संकट से परेशान होने के बाद जब सुधार की उम्मीद नजर नहीं आई तो उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़ने की न सिर्फ धमकी दी बल्कि चढ़े भी। बाद में पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज कर दिया। अब जब वार्ड वासियों ने फिर काम के लिए दबाव बनाया तो उपसभापति कालूराम शर्मा व्यथित हो गए और उन्होंने कमिश्नर को ज्ञापन देकर 23 जून को भगत सिंह चौक पर अनशन पर बैठने की धमकी दे दी। आज हमारे वार्ड नंबर 14 के नागरिकों ने और मैंने कमिश्नर साहब से मिलकर हमारे वार्ड की समस्या रखी है। टेंडर आज साल हो गए हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। उसको लेकर हमारे वार्ड के लोग परेशान हैं। बरसात आने पर मोहल्लों में पानी भर जाता है, पानी निकलने की निकासी के लिए नालियाँ नहीं हैं। इसको लेकर हम कमिश्नर साहब से मिले हैं और उनको आज चेताया अभी 10 दिन के अंदर या तो हमारा काम चालू करो, अगर नहीं करोगे तो 23 तारीख से, इसी 23 तारीख से भगत सिंह चौक पर मैं आमरण अनशन करूँगा और मेरे साथ मेरे वार्ड के महिलाएँ, औरतें और बच्चे सभी बैठे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संभाग दौरा उम्मीदों से भरा है। हर किसी को अच्छे दिन आने का इंतजार है। समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री संभाग प्रवास के दौरान हनुमानगढ़ जिले के लोगों को बड़ी सौगातें दे सकती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान की मांग शामिल है। ऐसा पहली बार होगा जब राजस्थान सरकार बीकानेर संभाग के दौरे पर रहेगी। 19 जून से 30 जून तक प्रस्तावित दौरे की तैयारी जारी है। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले को कृषि आधारित क्षेत्र माना जाता है। किसानों की उम्मीदें परवान पर हैं। जाहिर है जिले के किसानों की समस्याएं भी अनंत हैं।
अब चूंकि खुद सरकार जनता के द्वार पर आ रही है, ऐसे में किसानों की उम्मीदें जमा हो रही हैं। किसान नेता बलवीर बिश्नोई और निहाल चंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में किसान कलेक्टर से मिलने पहुंचे। तभी उनकी मुलाकात कांग्रेस नेत्री और जिला उप प्रमुख शबनम गोदारा से हुई। उन्होंने शबनम गोदारा को अपनी मांगों के बारे में बताया तो वे भी उनके साथ हो गईं और संयुक्त रूप से कलेक्टर से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान का मुद्दा उठाया। ज्ञापन में 22 मांगों को शामिल किया गया है। किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ आएंगी तो उनके दिमाग में वे सारी समस्या भी होनी चाहिए जिसका समाधान जरूरी है, इसलिए वे पहले ही कलेक्टर के माध्यम से सीएम तक समस्याएं पहुंचाना चाहते हैं। हमारे जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का हनुमानगढ़ दौरा है, उससे हम किसानों की समस्याओं को लेकर जरिए जिला कलेक्टर एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर किसानों के नहरी पानी के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं। भाजपा नेता बलवीर बिश्नोई के मुताबिक इंदिरा गांधी नहर की स्थिति जर्जर है। हिस्से के अनुरूप पानी नहीं मिल रहा, जो भी पानी आता है वह पीने लायक नहीं होता। इंदिरा गांधी नहर की क्षमता 18,000 क्यूसेक थी, लेकिन आ रहा है तो सिर्फ 10,000 क्यूसेक पानी। कई वितरिकाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अंतिम छोर पर बैठे किसानों को पानी नसीब नहीं हो रहा। इंदिरा गांधी नहर से लेकर खाड़ों की मरम्मत तक की और किसानों की बीमा संबंधी जो अनेक समस्याएं हैं उनके लिए हम कलेक्टर साहब को अवगत करा रहे हैं, और जो नहरों में दूषित पानी और जो भी हमारी समस्याएं हैं हनुमानगढ़ क्षेत्र की, उसको लेकर हम कलेक्टर साहब से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे वो दौरे पर हमारी समस्याओं का शीघ्र हल कर सकें। नहर में गंदा पानी आने से किसान हैरान हैं और परेशान भी। पक्के खालों की मरम्मत की मांग करते हुए किसानों का कहना है कि इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह उचित बजट उपलब्ध करवाए। किसानों की फसल का न्यूनतम मूल्य से बाजार में फसल के भाव कम होने पर सरकार न्यूनतम मूल्य पर तत्काल खरीद की व्यवस्था करे। किसानों ने पेस्टिसाइड पर 4% वेट हटाने की मांग की। काफी अरसे से मांग की जा रही है कि राजस्थान में भी पंजाब और हरियाणा की तरह डीजल और पेट्रोल उपलब्ध करवाए जाएं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। किसान नेता निहाल चंद बिश्नोई कहते हैं कि राजस्थान कैनाल की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। हिस्से के अनुरूप पानी नहीं मिलता। समय पर पानी नहीं मिलने से 1 माह की बिजाई लेट हो गई। ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि आगे पानी को लेकर परेशान नहीं होने देगी। हमारी मुख्य समस्या जो है वो राजस्थान कैनाल नहर की है, और नहर जब ये बनी तो ये 18,500 क्यूसेक की बनी, और उनका वो पुराना पर्पज सारा ख़त्म हो गया, और अब सिर्फ पेयजल के लिए बाकी बची है। और पानी यहाँ आता है, नहर जगह जगह बैठ गई है, नहर में पानी आता है पीने के लिए, वो पंजाब की फैक्ट्रियों में गंदा पानी आता है। हमारी अभी बिजाई हुई है, बिजाई जो है हमारी 1 महीना लेट कर दी, किसान की अभी सावनी की 1 महीना लेट कर दी, और आगे की फसल जो है हाड़ी की बीजी जाएगी वो भी उससे लेट बीजी जाएगी। और बाकी छोटी छोटी हमारी यहाँ 22 मांगे हैं, उसके लिए हम एनडीआर नहर के लोग हैं, यहाँ जुरावपुरा, मैनावाड़ी, चोयलावाड़ी, 11 MW इन चक्कों के हम लोग यहाँ आए। किसानों की समस्याएं और भी हैं। उनका कहना है कि पटवारी मुख्यालय पर नहीं मिलते, इससे उनकी समस्याएं यथावत रहती हैं। रेवेन्यू संबंधी समस्याओं का अंत नहीं। हनुमानगढ़ क्षेत्र में टोल नाकाओं की दीवारें हैं जिन्हें हटाने की जरूरत है। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली और कृषि यंत्रों की खरीद को कर मुक्त करने की भी मांग की। किसान नेता निहाल चंद बिश्नोई के मुताबिक नहरी विभाग समस्याओं से ग्रस्त है। किसानों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए अफसरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्थानीय अधिकारियों के पास पावर नहीं है। 10-15 साल से 1 पैसा बजट नहीं दिया, और इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को इतना पंगु कर दिया है कि हमारा बारी बदलवानी है, नाका बदलवाना है तो 3-3 साल तक हम दरख्वास्तें दिए, फिर उनसे रिपोर्ट लाओ, उससे रिपोर्ट लाओ। हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर बैठे हैं, एससी बैठे हैं, उसको नहर का हाथ लगाने का पावर नहीं है, मेन कैनाल के ऊपर नहीं चढ़ सकते वो, उसका पावर जो है बीकानेर चीफ इंजीनियर के पास है। अब नहर टूट गई, पीछे बैठ गई, उसके अंदर बीकानेर का चीफ इंजीनियर ने आकर के और ये थैला
जो गांवों में ये साइकिल वाले वो है ना रे वाले थैले, वो भर भर के मिट्टी के उस नेर की पटड़ी पर डाल करके उसको तय कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का हनुमानगढ़ दौरा उम्मीदों से भरा है। किसानों को उम्मीद है कि अगर मुख्यमंत्री को पहले से समस्याओं की जानकारी हो तो वे उचित समय पर फैसले लेकर समाधान की कोशिश कर सकती हैं। देखना यह है कि जनता की उम्मीदें किस तरह पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। 15 जून के बाद समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद नहीं हो सकेगी। इस खबर ने किसानों को जैसे हिला कर रख दिया है। रावसर अनाज मंडी में करीब 2 लाख बारदाने की जरूरत है, लेकिन एफसीआई बारदाने की लेकर गंभीर नहीं। ऐसे में किसानों ने व्यापारियों के साथ गुरुवार को कलेक्टर पीसी किशन से मुलाकात की। रावसर अनाज मंडी में गेहूं के ढेर अटे पड़े हैं। कई किसान तो अब तक सरकारी मूल्य पर गेहूं बेचने से ही वंचित हो रहे हैं। दरअसल मंडी में कम से कम 2 लाख बोरियों की जरूरत है। दूसरी तरफ खबर यह है कि सरकारी मूल्य पर गेहूं की खरीद होने की अंतिम तिथि 15 मई है। ऐसे में किसानों की घबराहट मायने रखती है। लिहाजा किसानों और व्यापारियों ने शुक्रवार को हड़ताल और चक्काजाम की चेतावनी दी है। रावसर व्यापार मंडल से आए हैं। किसानों का क्या घरों में पड़ा है, कम से कम 2 लाख कट्टे की जरूरत है। ट्रालियां भरी हुई खड़ी है। कलेक्टर साहब को दिया है ज्ञापन, उसमें कल हड़ताल हो सकती है, सड़क जाम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। किसान और व्यापारी इकट्ठे आए हैं। 2 लाख कट्टे गेहूं की जरूरत है। मंडी छोटी थी, इसलिए किसानों को बोला था भी गेहूं अंदर डाल दो। अब 15 तारीख को खत्म हो रही है, बारदाना उनके पास है नहीं, ये दिक्कत है। व्यापारी नेता हेतराम गिला के मुताबिक एफसीआई के अफसर बारदाने को लेकर गंभीर नहीं हैं। किसान और व्यापारी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में उनका गुस्सा जायज है। कलेक्टर से मिलने के बाद गिला ने कहा कि अब वे कोई इंतजार नहीं करेंगे। एफसीआई के अधिकारी वो वेयर हाउस की खरीद है हमारे, हाँ RSWC की खरीद है। वो बारदाना लाने की इच्छुक नहीं है। किसानों का क्या वो घर में पड़ा है। क्रिकेट का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा। गांव में भी क्रिकेट की धूम है। ऐसा ही नजारा टाउन के पास गांव फतेहगढ़ खिलेरीबास में देखने को मिल रहा है। गुरु नानक क्रिकेट क्लब की ओर से यह पहला टूर्नामेंट है जिसमें 50 से अधिक टीमें भाग ले रही हैं। हनुमानगढ़ टाउन के पास गांव फतेहगढ़ खिलेरीबास में क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन चावला ने टूर्नामेंट की शुरुआत की। गांव के गुरु नानक क्रिकेट क्लब की ओर से यह पहला आयोजन है। टूर्नामेंट में 50 से अधिक टीमें भाग ले रही हैं। प्रोफेसर सुमन चावला ने पहला शॉट खेलकर टूर्नामेंट का आगाज किया। उन्होंने क्रिकेट को लोकप्रिय खेल बताया। हमारे गांव फतेहगढ़ खिलेरीबास में गुरु नानक क्रिकेट क्लब द्वारा यह पहला टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मैडम सुमन चावला ने किया है। यहाँ 50 से अधिक टीमें आएंगी और प्रतिदिन 10 टीमें भाग लेगी। समाचार अभी और भी है, देखते दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है।
जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। भारतीय सिंधु सभा की टाउन इकाई द्वारा सिंधी पंचायत घर में समर कैंप का आयोजन चल रहा है। शिविर में बच्चों को प्रार्थना, ध्यान, योग, कला, खेल, संगीत के हल्के फुल्के कार्यक्रमों के साथ तनाव रहित शिक्षा के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। पूज्य सिंधी पंचायत के सहयोग से आयोजित 8 दिवसीय शिविर में बच्चे बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। शिविर में बच्चों को प्रार्थना, कला, खेल, संगीत के हल्के फुल्के कार्यक्रमों के साथ तनाव रहित शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसमें पतंजलि योग समिति द्वारा बच्चों को विशेष रूप से योग की क्रियाओं से अवगत करवाया जा रहा है। योग शिक्षक ने बताया कि शिविर में आने वाले सभी बच्चे योग साधना के महत्व को समझते हुए इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। कार्यक्रम प्रभारी ने कहा कि संस्कार शिविरों का उद्देश्य बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास को मजबूत करना है। शिविर आगामी रविवार तक सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलेगा। बच्चों के लिए बाल संस्कार शिविर चल रहा है, जिसमें पतंजलि योग समिति के योग शिक्षक के रूप में मैं इनको योग कक्षाएं लगा रहा हूँ। बच्चों को खान पान, उठना बैठना, संस्कार क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। और बच्चे लगातार 4 दिन से सारी चीज़ें गेन कर रहे हैं। बच्चों को किस समय क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। योग और प्राणायाम के बारे में डिटेल में इनको बताया जा रहा है। बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से ये सब अच्छी तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को चालू रखने के लिए आयुर्वेद विभाग सजग है। आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को भारतीय चिकित्सा पद्धति के डिप्टी सेक्रेटरी ताराचंद ने संबोधित किया। भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में भारतीय चिकित्सा पद्धति के डिप्टी सेक्रेटरी ताराचंद और संभागीय उपनिदेशक सुभाष मिश्रा ने संबोधित कर डॉक्टरों की समस्याओं को सुना। उपनिदेशक सुभाष मिश्रा ने बताया कि चिकित्सकों से मौसमी बीमारियों को लेकर सजग रहने व आपातकालीन स्थिति में समझदारी से निपटने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। उन्होंने चिकित्सकों से प्रशासनिक कार्यक्रमों में सहभागिता रखने के लिए भी कहा। वहीं उपनिदेशक ने कहा कि विभाग के पास बजट की कोई कमी नहीं है। जिन औषधियों की आवश्यकता चिकित्सकों को है वे विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं चिकित्सकों की बिजली, पानी और जर्जर भवन की समस्याओं के लिए भी जल्द समाधान करने की बात कही गई। समीक्षा बैठक आज यहाँ रखी है, जिसमें सभी चिकित्सकों को बुलाकर मौसमी बीमारियों से मुकाबला करने के लिए और आपातकालीन में अपनी सुविधाओं को बरकरार बनाए रखने के लिए चिकित्सा सुविधाओं से जनता को उपलब्ध कराई जाए समय पर, इसके लिए परिचर्चा की है। साथ में ये भी कहा गया है कि प्रशासन के सभी तरह के कार्यक्रमों में जन सहभागिता के साथ अपने कार्य को रुचिपूर्वक करें। विभाग इनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखेगा। समय समय पर औषधियाँ व फर्नीचर आदि सभी के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यदि किसी की कोई आवश्यकता हो तो विभाग से प्राप्त करे। विभाग में बजट की कोई कमी नहीं है और बजट के अभाव में किसी भी काम को रोका नहीं जाएगा। आप अपने अपने कार्य में सजगता से कार्य करें। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
लगातार बढ़ते तापमान से गर्मी का असर भी बढ़ने लगा है, जिससे राहगीरों व आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। गर्मी के मौसम में राहगीरों को राहत देने के लिए जंक्शन में ठंडे मीठे पानी की छबीलें लगाई गई। जंक्शन में नारंग होटल के पास गुरुवार को ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई, जिससे बढ़ती गर्मी में राहगीरों को मीठा पानी पिलाया गया। छबील में सैकड़ों की संख्या में राहगीरों ने मीठा जल ग्रहण किया। गर्मी के चलते शहर में रोजाना मीठे पानी की छबीलें लगाई जाती हैं, ताकि राहगीरों को गर्मी से कुछ राहत मिल सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुआ। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।